हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सैम खान ऑफिशियल 07 पर। आज हम आप लोगों के लाए हैं बायो का एमसीक्यूज जो IUET यानी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है। तो अभी हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के एमसीक्यूज लाए हैं। ऐसे ही हम चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यूज लाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारा वीडियो आसानी से इस चैनल पे मिल सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन डुडनम, दूसरा ऑसोफेगस, तीसरा लैरिंग्स और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डुडनम। डुडनम हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। 3 पार्ट होता है, जिसमें डुडनम, जुजनम और इलियम होता है। तो डुडनम जो है सबसे फर्स्ट पार्ट होता है डुडनम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन। इपिथेलियल सेल यानी जो हमारी इंटेस्टाइन की जो इपिथेलियल सेल होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? तो पहला ऑप्शन ग्लॉटिस, दूसरा पीलस, तीसरा बोलस और चौथा माइक्रोविलाई। तो हमारी जो इंटेस्टाइन की जो वाल होती है, इपिथेलियल सेल होती हैं, वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करती हैं जिसका नाम माइक्रोविलाई होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माइक्रोविलाई इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एन इन्फेंट फीडिंग इंटायरली ऑन द मदर मिल्क पॉसेस स्टूल एट द कलर्ड येलो, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस। यानी जो इन्फेंट यानी जो बच्चे होते हैं वो मदर का जो मिल्क यानी जो मिल्क फीड करते हैं, बाद में जो उनका स्टूल होता है वो कलर्ड येलो कलर का होता है। इसका क्या रीज़न है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस। तो पहला ऑप्शन है कैसीन, दूसरा ऑप्शन है बाइल पिगमेंट, तीसरा ऑप्शन है पेनक्रियाटिक पिगमेंट और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट की वजह से इसका कलर येलो और ग्रीन होता है। तो यानी येलो कलर जो होता है वो बाइल पिगमेंट की वजह से होता है, जो हमारे लीवर से सिक्रीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ए डेंटल कंडीशन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय हाइपर मिनरलाइजेशन ऑफ टीथ इनेमल ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ। यानी ये कह रहा है कि डेंटल कंडीशन में हाइपर मिनरलाइजेशन करने के बाद जो इनेमल टीथ की जो इनेमल होती है वो हाइपर मिनरलाइजेशन हो जाता है। किसके वजह से? यानी किसके ज़्यादा लेने की वजह से हो जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा पहला सोडियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा फ्लोराइड और चौथा ऑप्शन है मरकरी। तो ये हमारा फ्लोराइड की ज़्यादा इनटेक करने की वजह से हमारा जो टीथ इनेमल होता है वो हाइपर मिनरलाइजेशन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, स्पाइसी फूड कपल्ड विथ एंजाइटी एंड मे लीड टू। यानी ये किसको, यानी स्पाइसी फूड कपल्ड विथ एंजाइटी ये किसको लीड करता है? ये क्या है? तो इस इंडाइजेशन है, हाइपोटेंशन है, सीजर्स है या नॉन ऑफ एबव है? तो ये इंडाइजेशन की वजह से, यानी इंडाइजेशन का ये सिम्टम होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द रीजन व्हाई सम पीपुल कफ आफ्टर ईटिंग मील मे बी ड्यू इन प्रॉपर मूवमेंट ऑफ। यानी ये कह रहा है कि वह क्या रीज़न होता है जो कुछ पीपुल जब खाना खाते हैं तो उनको कफ आने लगता है, उनको खांसी आने लगता है। तो एक किसका इम्प्रॉपर मूवमेंट है, यानी किसका ये गलत तरह का एक मूवमेंट होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लैरिंग्स, डायाफ्राम या नेक या इपीग्लॉटिस। तो इपीग्लॉटिस हो जाएगा। यानी ग्लॉटिस, जो हमारी जो ग्लॉटिस होता है वो हमारी श्वास नली होती है, उस श्वास नली के ऊपर एक इपीग्लॉटिस नाम का एक कार्टिलेज का कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम इपीग्लॉटिस कहते हैं। और इपीग्लॉटिस ही हमारे ग्लॉटिस को कवर कर देता है, जिससे फूड ग्लॉटिस में न जा करके गलट में जाता है और ऑसोफेगस के थ्रू स्टमक में चला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका आंसर इपीग्लॉटिस हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। यानी कौन सा डिफिशियंसी, यानी इसमें प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कौन सा है? स्कर्वी है, एनीमिया है, क्वाशिकोर है या नॉन ऑफ द अबव। तो क्वाशिकोर रोग जो होता है, क्वाशिकोर एक माल न्यूट्रिशन का रोग होता है, कुपोषण जिसे कह देते हैं। तो कुपोषण में प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से क्वाशिकोर रोग हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इन फ्रॉग द सरफेस ऑफ द अटैचमेंट फॉर टंग। यानी टंग के अटैचमेंट का जो सरफेस होता है फ्रॉग में वो कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 1, टिम्पैनम, प्लेटी, टेरिगॉइड
एंड हायोड अपर्चर। तो ये हायोड अपर्चर, उसके गले के नीचे यहाँ हायोड अपर्चर पाया जाता है, उसी की वजह से ये टंग इसका अटैच रहता है सरफेस पर। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डॉक्टर विल सजेस्ट इफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, यानी अगर आपके पास यानी आप ऐसा कोई पर्सन है जिसका हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसके लिए डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए घी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेजिटेबल ऑयल, डालडा या लार्ड। तो ये वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, सोयाबीन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, ये सब जो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप ये तेल खाएं अगर आपको हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा वेजिटेबल ऑयल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चाइमोसिन आज इज आल्सो नोन एज, यानी चाइमोसिन को क्या कहते हैं? लाइपेज कहते हैं, माइलेज कहते हैं, ट्रिप्सिन कहते हैं, रेनिन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रेनिन कहते हैं इसको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन ह्यूमन लैक्टियल्स आर फाउंड, यानी जो लैक्टियल्स होते हैं, लैक्टियल्स यानी लिम्फ वेसल्स, तो ये कहाँ पाई जाती हैं? इलियम में पाया जाता है, ऑसोफेगस में पाया जाता है, ईयर में पाया जाता है या नॉन ऑफ द एबव। तो ये हमारे लैक्टियल्स जो होती हैं वो हमारे इलियम में पाया जाता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को डुओडेनम, जोजेनम और इलियम कहते हैं। तो इलियम जो है ये लास्ट पार्ट होता है और यही लैक्टियल्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निक्टेलोपिया कैन अकर ड्यू टू डिफिशियंसी, यानी निक्टेलोपिया डिजीज किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, दूसरा हो जाएगा विटामिन सी, विटामिन के एंड विटामिन B2। ये विटामिन ए की वजह से होता है, विटामिन ए की वजह से ये रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है पैनक्रियाटिक जूस स्टिमुलेटेड बाय द रिलीज ऑफ, यानी पैनक्रियाटिक जूस को कौन स्टिमुलेट करता है, कौन उसको प्रेस करता है जिससे वो रिलीज करता है? तो ये कौन सा? सेक्रेटिन हो जाएगा, कोलियोसाइटोकाइनिन या इंट्रोकाइनेज या दोनों, बोथ 1 and 2। तो ये बोथ 1 and 2 दोनों हो जाएगा, यानी सेक्रेटिन और कोलियोसाइटोकाइनिन ये दोनों जो होते हैं ये पैनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करते हैं कि रिलीज करे पैनक्रियाटिक जूस। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक, यानी स्टमक जो हमारा है उस स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसको कौन स्टिमुलेट करता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैस्ट्रिन, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा इंट्रोकाइनेज, ऑप्शन नंबर तीसरा रेनिन और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा डाइजेस्टिन। तो ये गैस्ट्रिन हो जाएगा जो हमारे गैस्ट्रिक जूस को स्टमक में सिक्रेट करने का काम करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इंट्रोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, यानी इंट्रोकाइनेज से कौन सा कन्वर्जन होता है? लैक्टोज का सुक्रोज में होता है या ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन में होता है या पेप्सिनोजन का पेप्सिन में होता है या प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड में होता है? तो ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम इंट्रोकाइनेज करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन लैक्टोज, यानी लैक्टोज को कौन सा एंजाइम ब्रेक डाउन करता है? तो ये हो जाएगा हमारा लाइपेज एंजाइम, पेप्सिन, एमाइलेज या लैक्टेज। तो लैक्टेज जो होता है हमारे लैक्टोज पे काम करता है। माल्टोज जैसे है तो माल्टेज पे काम करेगा। तो ऐसे ही होता है। ठीक है तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और ये हमारा जो इसका जो आंसर की है तो ये आप देख सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत हो आप इससे मिला सकते हैं, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और आप किस टॉपिक पर वीडियो, यानी बायो के किस चैप्टर पे आप वीडियो चाहते हैं उसे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिससे हम उस पर वीडियो लाएं। तो चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और दूसरों तक ये ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।